वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर इन ट्रेनिंग एडमिशर्स। लास्टली हमने मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्टली हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था हमने प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं। देन आफ्टर हमने पढ़ा कि रिटार्डर्स क्या होते हैं और एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं। तो ये चारों तरह के हमने एडमिक्सचर्स को पढ़ लिया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। तो इसकी हिस्ट्री में बता दूं आपको थोड़ा सा कि 1930 के बाद से ये एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो गया कंक्रीट के लिए। जैसे हमने अब तक हम कंक्रीट में क्या जानते थे, सीमेंट जानते थे, सैंड जानते थे, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, ये चार एग्रीगेट्स लगते थे। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टीज, जो एडमिक्सचर्स के यूज करने से हमारे कंक्रीट की प्रॉपर्टी, मतलब आप प्लास्टिक स्टेट में जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसकी, और हार्ड होने के बाद भी जो प्लास्टिक उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखे जा रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि ये फिफ्थ इंग्रेडिएंट हो गया है। ये दिस इज फिफ्थ इंग्रेडिएंट। ठीक है, इसको फिफ्थ इंग्रेडिएंट बोला जा रहा है कंक्रीट का, कि किसी भी कंक्रीट को बनाने में ये हमारा एक एज अ फिफ्थ इंग्रेडिएंट काम कर रहा है। इसका डे बाय डे यूजेस, डे बाय डे जो इसकी क्वालिटीज हैं, जो हमारे कंक्रीट के प्रॉपर्टीज पे पड़ रही हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं। इस वजह से इसको फिफ्थ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आजकल माना जा रहा है। ठीक, इसमें होता क्या है देखिए, कि एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स का मतलब ये होता है कि हमारे कंक्रीट में एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स, अब मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, ये तो हमारा आगे की बात है। लेकिन एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स की मदद से उसमें हम बबल्स जनरेट करते हैं, एयर बबल्स जनरेट करते हैं, मिलियंस ऑफ एयर बबल्स हम लोग उसमें जनरेट करते हैं, और वो थ्रू आउट द कंक्रीट में स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द कंक्रीट में क्या होता है, स्प्रेड हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि इसकी वर्केबिलिटी, इसकी सेग्रीगेशन प्रॉपर्टी, इसकी ब्लीडिंग प्रॉपर्टी, इसके स्ट्रेंथ पे हमारा इफेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। ये तो हो गया जब हमारा प्लास्टिक स्टेट में होता है। और नेक्स्ट, जब हमारा अगर हार्डन स्टेट में होता है, तो ये फ्रॉस्ट एक्शन से बचाता है हमको। किससे बचाता है? फ्रॉस्ट एक्शन से। हमें क्या करता है, बबलिंग, ये जो एयर बबल्स होते हैं वो हमको स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, तो आइए हम नोट डाउन करते हैं नेक्स्ट अपना। आप ऐसे नोट कर सकते हैं, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट important discovery, perhaps one of the most important discovery या एडवांसमेंट discovery of like advancement in the concrete technology, in concrete technology was discovery of was discovery of air entraining concrete. Air entraining concrete was discovery of air entraining concrete। मतलब ये है कि एयर इंटरनल एडमिक्सचर्स जब हम अपने कंक्रीट में मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, एयर इंटरनिंग कंक्रीट। इट इज ऑल्सो नोन एज, आप लोग नोट कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फिफ्थ ingredient of concrete, fifth ingredient of concrete। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, इट इज ऑल्सो फिफ्थ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, इसको आप मान सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। आगे लिख सकते हैं, एयर इंट्रेनिंग कंक्रीट इज मिक्स्ड बाय, इज मेड बाय एयर इंट्रेनिंग, air entraining concrete is made by, is made by mixing, made by mixing, made by mixing a small quantity of, a small quantity of air entraining agent, a small quantity, a small quantity of air entraining agents, air entraining agents or air entraining cements, or air entraining, or by using air entraining cement, or by using air entraining cement। ठीक है, कैसे हमारा बनता है, एयर इंटरनिंग कंक्रीट इज मेड बाय मिक्सिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर इंटरनिंग एजेंट्स, मैंने आपको बताया था, और बाय यूजिंग एयर इंटरनिंग सीमेंट्स। ठीक है, अब इसके एयर इंटरनिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। फिर इसके आगे हम लोग ये लिख सकते हैं, these air इंटरनिंग एजेंट्स incorporate, these air इंटरनिंग एजेंट्स incorporate millions of air bubbles, millions of air bubbles, millions of air bubbles, which act as a flexible ball bearing, which act as a flexible ball bearing, which act as a flexible ball bearing and will modify the properties of, and will modify the properties of प्लास्टिक कंक्रीट। प्लास्टिक कंक्रीट का क्या मतलब हुआ कि जमने से पहले, जो प्लास्टिक कंक्रीट का मतलब ये हुआ कि हम जब हम अपना कंक्रीट बनाते हैं तो हमारा प्लास्टिक स्टेट में होता है, जब वो हार्ड हो जाता है तो वो हार्डन स्टेट में चला जाता है, तो हार्डन स्टेट में जमने से पहले जो हमारा कंक्रीट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक स्टेट रिगार्डिंग वर्केबिलिटी, किसके क्या करता है, रिगार्डिंग वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग एक्सेट्रा, कि ये फ्लेक्सिबल बॉल बियरिंग जो होती हैं वो कंक्रीट की, प्लास्टिक कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इनहेंस करती है। कौन कौन सी, वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अब इसको हम रफ कर रहे हैं। It also modify, it also modify, it also modify the property of hardened concrete, it also modifies the property of
hardened concrete. It also modify the property of hardened concrete regarding its resistance, regarding its resistance to frost action and permeability. मतलब इन दोनों प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, वो इनहांस कर देता है. फ्रॉस्ट एक्शन, ठीक, और परमेबिलिटी को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है. अगर हम कहीं पे एयर इंटरनिंग एजेंट्स या एयर इंटरनिंग सीमेंट या एयर इंटरनिंग कंक्रीट यूज करते हैं. देखिए चीज एक ही है. एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर क्या होगा, वो किससे मिलकर बना होगा, एयर इंटरनिंग एजेंट से मिलकर बना होगा. तो वो इंटरनिंग, अगर उसको हम किसी कंक्रीट में मिला दिए तो वो एयर इंटरनिंग कंक्रीट हो गया. अगर उसको हमने सीमेंट में यूज किया तो एयर इंटरनिंग सीमेंट हो गया. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एयर इंटरनिंग एजेंट. अब एयर इंटरनिंग एजेंट में जो वॉइड्स होते हैं वो दो तरीके से जाते हैं. दो तरीके से, दो कैटेगरी में बांटा गया है. एक को बोला गया है इंट्रेंड एयर और दूसरे को बोला गया इंट्रैप्ड एयर. इंट्रेंड और इंट्रैप्ड नाम ही आपको बता रहे हैं कि जैसे इंटेंशनली, मतलब किसी चीज को हम लोग जानबूझ कर करते हैं, और इंट्रैप्ड मतलब क्या होता है, फंस जाना. इंट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, फंस जाना. तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है. इंट्रेंड एयर वॉइड्स और इंट्रैप्ड एयर वॉइड्स. तो जो पहला है इंट्रेंड, देखिए प्रोनाउंसिएशन में एकदम मोर और लेस एकदम सेम है, लेकिन लास्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन स्पेलिंग में अंतर है और कॉन्सेप्ट में भी अंतर है. तो इसको समझना ज्यादा जरूरी है. आप ऊपर वाला पॉइंट्स नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं. The air word present in concrete, the air word present in concrete can be brought into categories, into two category. Number one and number two. Entrained, 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 and the second is entrapped. ठीक है, दो तरह के एयर वर्ड्स हैं, इंट्रेंड एयर और इंट्रैप्ड एयर. दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया. क्या होता है इंट्रेंड, मतलब जिसको हम इंटेंशनली उसमें वो एजेंट डाल के एयर वर्ड्स जनरेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया. एंड द सेकेंड वन इज जो हमारा कॉम्पैक्शन अच्छे नहीं होने के वजह से, अगर हम किसी कंक्रीट, अगर हमने उसको लेट डाउन किया है और उसमें हमने अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं किया, तो जो उसमें इंट्रेंड एयर रुकता है, जो उसमें एयर रुकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रैप्ड एयर. मतलब इंट्रैप्ड मतलब क्या होता है, फंस जाना. अगर किसी कंक्रीट के अंदर आप देखते हैं बुलबुला हल्का हल्का सा फेंकता रहता है, हल्के हल्के बुलबुले फेंकते रहते हैं, तो उसके क्या होता है, उसके अंदर जो क्या होता है, एयर आपका फंस जाता है. इसीलिए हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं. कॉम्पैक्शन इसीलिए बार बार बोला जाता है कि कॉम्पैक्शन अच्छा होना चाहिए. अगर कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं होता है तो वही बाद में जाकर क्या होता है, आपका क्रैक्स जनरेट करता है. ठीक है, आज नहीं, एक साल बाद नहीं, 2 साल बाद में आप देखते हैं कि जो हमारा हम प्लास्टर पे कहीं भी कहीं प्लास्टर करते हैं और वो फिर प्लास्टर फटने लगता है. देखते हैं कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद ही क्या होता है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत जल्दी में बनाया जाता है और जो उसकी कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टी, उसको कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं किया जाता है. और जब तक कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं किया जाएगा, उसके एयर वॉइड्स नहीं जाएंगे, वाटर वॉइड्स उसके नहीं जाएंगे, और जब तक ये दोनों नहीं रिमूव होंगे तो हमारे वो क्या करेंगे, वो क्रैक्स को जनरेट करेंगे. आज नहीं करेंगे, 6 महीने बाद नहीं करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, लेकिन वो करेंगे जरूर. इसीलिए कॉम्पैक्शन हमेशा से अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया इंट्रेंड एयर और इंट्रैप्ड एयर. इनके बारे में थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. साइज होता है वो 5 माइक्रोन से लेकर 80 माइक्रोन के बीच में लाई करता है. और ये कंक्रीट में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कम है. तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे हमारे कंक्रीट में. ठीक है, साइजेस इसकी 5 माइक्रोन से लेकर 80 माइक्रोन. अब जब हम लोग बात करते हैं इंट्रैप्ड एयर, तो इंट्रैप्ड एयर की ओर कब होता है, लैक ऑफ कॉम्पैक्शन, मतलब कॉम्पैक्शन लैक है, मतलब वहां पे कम किया गया, उसकी वजह से हमारा क्या हो गया, इंट्रैप्ड एयर आ गया.
और जो इंट्रैप्ड एयर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक, मतलब ये पूरा हमारा कंक्रीट मेंबर है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे इंट्रैप्ड एयर फंसे हो, कुछ हो सकता है यहाँ पर ना हो, इधर ना हो सकता है यहाँ फंसा हो सकता है यहाँ, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। इंट्रैप्ड एयर जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो वहीं पे इंट्रैप्ड होता है जहां पे जिस पर्टिकुलर एरिया में कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं हुआ हो, ठीक है। तो दो चीजें हमको पता चली कि ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक। दूसरी चीजें पता चली कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। नंबर थर्ड जो इसका साइज वेरी करता है वो 10 माइक्रोन से लेकर 1000 माइक्रोन तक वेरी करता है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। This is uniformly distributed throughout the concrete. This is not uniformly distributed throughout the concrete. Size आपको 5 micron to 80 micron and the size is 10 micron to 1000 micron. इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग एयर इंटरनिंग एजेंट्स पढ़ेंगे कि एयर इंटरनिंग एजेंट्स क्या क्या हैं, जिसको कंक्रीट में हमारे मिलाने से हमारे मिलियंस ऑफ एयर बबल्स जनरेट हो जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एयर इंटरनिंग एजेंट्स पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एयर इंटरनिंग एजेंट्स। हेडिंग क्या है हमारी, एयर इंटरनिंग एजेंट्स, एयर इंटरनिंग एजेंट्स, ठीक है। फर्स्ट इज नेचुरल वुड रेजिन, नेचुरल वुड रेजिन्स जो होते हैं। सेकेंड इज एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स, एनिमल्स एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स, ये हमारा एयर इंटरनिंग एजेंट है जिसे हमारा। नंबर थर्ड इज various wetting agents such as alkali salt, various wetting agent, various wetting agent such as alkali salts, such as alkali salts. Number fourth is water soluble soap of resin acids, water soluble soaps of resin acids, soaps of resin acids, ये हमारे एजेंट्स होते हैं। इन एजेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर्स मिलाते हैं, एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर्स हम अपना बनाते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, इनसे मिलकर हमारा एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स, ये हमारे एजेंट्स हैं जिनसे मिलकर हम अपना एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं रफ करता हूं। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स के नाम बता रहा हूं जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, जो कि क्या है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स, एयर इंट्रेनिंग एजेंट, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स used इन वर्ल्ड वाइड। सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं दो हैं, विंसोल रेजिन एंड डायरेक्स, विंसोल रेजिन एंड डायरेक्स, विंसोल रेजिन एंड डायरेक्स। ये जो दो हमारे एयर इंटरनिंग एजेंट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है इनके नाम से, विंसोल रेजिन एंड डायरेक्स के नाम से। इसके पहले मैंने जो दिखाया था आपको वो एजेंट से, उनके थ्रू हम इसको बनाते हैं, उनके थ्रू सॉल्युबल फैट्स, ऑयल्स, वेजिटेबल्स, वो जो हमने बनाया था एनिमल्स के जो फैट ऑयल्स है उससे हम इसको बनाते हैं। तो विंसोल रेजिन और डायरेक्ट दिस इज यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम ये अब अगला हमारा टॉपिक ये है कि फैक्टर अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ एयर इंट्रेंड, एयर इंट्रेंड कंक्रीट। अगर एयर इंट्रेंड कंक्रीट हम बनाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ एयर इंट्रेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ एयर इंट्रेंड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ एयर इंट्रेंड को। The type and quality first, the type and quality of air training agent is used। सबसे पहले इस पर डिपेंड करता है कि टाइप और क्वालिटी क्या है जो हम एयर इंट्रेनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। किसको किसको प्रभावित करता है कि अमाउंट ऑफ एयर इंट्रेंड कंक्रीट कैसा होगा, किस पर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी और टाइप का हम एयर इंट्रेनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। अगर हम बहुत खराब क्वालिटी का एजेंट यूज करेंगे तो खराब जनरेट होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे तो अच्छा जनरेट होगा वो। ठीक है, सेकेंड इज वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द मिक्स, वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द मिक्स, वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन उसमें मैनेज करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं चीजों को बोल देता हूं। वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द मिक्स, वाटर सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करता है कि हमारा एयर इंट्रेनिंग कंक्रीट या एजेंट जो हमारे बनेंगे वो कैसे होंगे। नंबर थर्ड इज टाइप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, टाइप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, टाइप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट की टाइप और ग्रेड क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि कंक्रीट में हमारा एग्रीगेट्स भी यूज हो रहे हैं, कंक्रीट में क्या हो रहा है, हमारे एग्रीगेट्स भी यूज हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो हमारे एग्रीगेट से ही रिएक्शन करने लगे और उसकी स्टेबिलिटी या उसकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर दें, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा टाइप एंड एग्रीगेट ऑफ यूज कैसा यूज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर फोर्थ इज मिक्सिंग टाइम, नंबर फोर्थ इज मिक्सिंग टाइम। ऐसा ये भी देखना है कि उसको कितने देर तक मिक्स करते हैं, क्योंकि इस तरह से मिक्स करना है कि वो थ्रू आउट जो हमारा कंक्रीट का मास है उसमें थ्रू आउट मतलब एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, यूनिफॉर्मली हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंटनेस इज टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है
ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। नंबर लास्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्पैक्शन। इन्फ्लुएंस नंबर 6 में यहां लिख देता हूं, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्पैक्शन, कि कॉम्पैक्शन कैसा हो रहा है उस पर भी आपको डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट में बताया था कि जो इंट्रैप्ड एयर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कॉम्पैक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ एयर इंट्रेंट, कि अमाउंट ऑफ एयर इंट्रेंट कैसा होगा, उस पर कौन कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको ये बताएंगे इफेक्ट ऑफ एयर इंट्रेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी पे क्या क्या फर्क पड़ता है। अगर एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर हम यूज कर ले रहे हैं तो कंक्रीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाती है, या किस प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ता है, ये हमको बताएंगे इसके बाद आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ एयर इंट्रेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। इफेक्ट ऑफ एयर इंट्रेंट effect of air intent on the property of concrete, on the properties of concrete। ठीक है, बेसिकली ये कई प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करता है, पर जो अगर हम डायरेक्टली बात करें कि डायरेक्टली, अगर हम बात सिर्फ करें कि डायरेक्टली, देखिए दो तरीके से ये इफेक्ट करता है, एक डायरेक्टली करता है, एक इनडायरेक्टली करता है। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो कंक्रीट की तीन प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। नंबर फर्स्ट इज increased resistance to freezing and thawing, increased resistance to freezing and thawing। ठीक, increased resistance to freezing and thawing, improved in workability, improved in वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, इंप्रूव कर जाती है, और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में क्या हो जाता है हमारा, रिडक्शन हो जाता है। तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्टली एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स जो होते हैं या एयर इंट्रेनिंग कंक्रीट पे जो हमारे डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, तीन चीजें, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग थॉइंग, इंप्रूव इन वर्केबिलिटी और रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। अब हम बताएंगे इंसिडेंटली, ये तो डायरेक्टली था, अब इंसिडेंटली क्या 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 प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करते हैं इंसिडेंटली, वो हम लिखना चल रहे हैं। ठीक है,
इंसिडेंटली, ठीक है। इंसिडेंटली किस किस प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है? नंबर फर्स्ट इज reduce the tendency of segregation, reduce the tendency of segregation, ये segregation की टेंडेंसी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। नंबर सेकेंड इज decrease the bleeding, reduce the tendency of bleeding, reduce the tendency of bleeding, bleeding की टेंडेंसी क्या हो जाती है? रिड्यूस करती है। decreases the permeability, decreases the, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि उसकी परमिबिलिटी की प्रॉपर्टी को अगर इंक्रीज कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? उसकी टेंडेंसी को हम डिक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। परमिट रिडक्शन इन सीमेंट कंटेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिट्स द रिडक्शन इन सैंड कंटेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैंड कंटेंट अगर हम एयर इंटरनेट यूज करें तो हम अपना सैंड कंटेंट को क्या करते हैं? कम कर सकते हैं। रिड्यूसेस द यूनिट वेट, रिड्यूसेस the unit weight, नेक्स्ट इज, मैं नेक्स्ट को इधर लिख ले रहा हूं, परमिट्स द रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर रहे हैं? वाटर कंटेंट भी हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। reduces the modulus of elasticity, reduces the modulus of elasticity। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इंटेंशनली भी एयर इंट्रेनिंग, जो इफेक्ट ऑफ एयर इंट्रेन कंक्रीट का होता है, प्रॉपर्टी जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पे पड़ता है। ये कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं जो एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स या मिलाने से हमारा फर्क पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट the air entraining agents effects on concrete or entrapped air, entrained air। जी सर, जी सर, जी ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स, एयर मिक्सचर सब। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।